नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। यह कथा भगवान विष्णु की महिमा से जुड़ी हुई है और शुक्ल पक्ष की भाद्र मास की एकादशी को मनाई जाती है। एकादशी व्रत का पारण भगवान विष्णु जी की अपार कृपा पाने के लिए किया जाता है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती है और हर एक एकादशी का अपना ही महत्व होता है। इसी प्रकार से भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पद्मा एकादशी आती है। मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि इस व्रत के पारण से जातक के जीवन में सभी दुख दूर हो जाते हैं और यदि जातक ने अनजाने में कोई पाप किए हैं तो उन पापों का भी शमन होता है। तो आइए जानते हैं कि पद्मा एकादशी का महत्व क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है। पद्मा एकादशी व्रत का पारण भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। इस बार पद्मा एकादशी का पर्व 14 सितंबर को है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 सितंबर को रात्रि 10:30 से हो रहा है और तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 14 सितंबर को रात्रि 10:41 पर हो रहा है। ऐसे में एकादशी की उदया तिथि 14 सितंबर को है और इसीलिए एकादशी व्रत का पारण 14 सितंबर को किया जाएगा। पद्मा एकादशी 2024 के दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृतकाय, रवि योग आदि शामिल है। पद्मा एकादशी व्रत का महत्व। पद्मा एकादशी व्रत का पारण करने से अनजाने में किए गए पापों का शमन होता है। पद्मा एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि यह एकादशी चतुर्मास के दौरान आती है और चतुर्मास में भगवान विष्णु जी 4 महीने की शयन निद्रा में चले जाते। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु जी करवट लेते हैं। यही कारण है कि इस परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे गोविंदा, हे केशवा, कृपया मुझे बताइए कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसका व्रत कैसे किया जाता है और इसका क्या महत्व है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, यह कथा स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई थी। इस एकादशी को पद्मा एकादशी कहा जाता है और इसका व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। कथा के अनुसार सूर्यवंशी चक्रवर्ती राजा मंदाता का राज्य धन धान्य से भरपूर था और प्रजा सुखी थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। प्रजा भूखमरी से परेशान हो गई और राजा से प्रार्थना करने लगी कि कुछ उपाय करे। राजा मंदाता ने निर्णय लिया कि वह इस समस्या का हल ढूंढने के लिए जंगल में तपस्या और ऋषियों से परामर्श लेंगे। राजा जंगल में पहुंचे और वहां अंगिरस ऋषि से मिले। ऋषि ने राजा को बताया कि उनके राज्य में एक व्यक्ति तपस्या कर रहा है, जिसकी वजह से वर्षा नहीं हो रही है। ऋषि ने सुझाव दिया कि राजा को पद्मा एकादशी का व्रत करना चाहिए, जिससे इस समस्या का समाधान होगा। राजा मंदाता ने ऋषि की सलाह मानी और पूरे राज्य के साथ मिलकर पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में फिर से वर्षा होने लगी और सारी भूमि हरी भरी हो गई। प्रजा पुनः सुखी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसलिए पद्मा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन जल से भरे घड़े, चावल, दही, छाता और जूते दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है।
यह व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पद्मा एकादशी व्रत की महिमा से हम समझ सकते हैं कि यह व्रत जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। यह थी पद्मा एकादशी की कथा। ऐसी और भी कथाएं मैं आपके लिए लाती रहूंगी। धन्यवाद दोस्तों।